दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम ये तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे कि सापेक्षिक चाल क्या होता है, रिलेटिव स्पीड किसे कहते हैं। हम ये समझ में आ गया तो ट्रेन वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोट एंड स्टीम ये भी आपको समझ में आ जाएगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। बस हमको ये अगर समझ में आ गई बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सापेक्षिक चाल किसे कहते हैं, पहले इसको समझने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। दोस्तों चलिए दोस्तों समझते हैं सापेक्षिक चाल क्या है। इमेजिन कीजिए या आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हुए हैं? ट्रेन में बैठे हुए हैं। आप इधर से जा रही हैं, है ना, उधर से एक और ट्रेन आ रही है फुल पिकअप में, यानी ये भी जा रही है और ये भी आ रही है। मान लीजिए ये 70 किलोमीटर पर घंटा है और ये मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही है। तो आपको क्या लगता है इसमें, है ना? तो इसमें आपको यही लगता है अच्छा ये हम 70 से जा रहे हैं, 80 जा रहे हैं। जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं जिस तरीका से, तो लगता है पूरा लगता आंधी तूफान आ गया, इतना जोर से क्रॉस होता है ना। ऐसा आप महसूस किए होंगे जब आप ट्रेन में जाओगे, लगेगा पूरा आंधी तूफान की तरह से भागता है ट्रेन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में अगर कोई ट्रेन आ रही है या हम जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी सफर कर रहा है, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होता है, जो सापेक्षिक चाल होती है, वह क्या होती है? दोनों की जुट जाती है, यानी क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, जोड़ दिया जाता है। क्यों? अब इसका रीजन क्या है? अब हम इधर से जा रहे हैं, आप इधर से जा रहे हैं, तो हमको क्या लगेगा कि अच्छा आप हमसे ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं और हम भी आपके बगल से जा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हमने बगल से जो गया है ना पूरा फुल पिकअप में गया। कैसे किया है? क्योंकि उसका वेलोसिटी और आपका वेलोसिटी दोनों जुट जाता है, इसलिए वो लगता है बहुत तेजी से गया, जबकि वो अपने स्पीड से गया, हम अपने स्पीड से जा रहे हैं, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि आपकी भी ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है, बगल वाले का ट्रेन भी स्टेशन पर रुकी हुई है। अब क्या हुआ, आप भी जा रहे हैं एक ही दिशा में, वो भी जा रही है एक ही दिशा में, है ना। तो अगर मान लीजिए दोनों सेम चाल से चलना शुरू कर दे, तो आपको लगेगा कि अरे बाप, लगता है ट्रेन दोनों रुक ले। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है ना, कि जब दोनों सेम चाल से एक ही दिशा में चलते हैं तो आपको यह महसूस होगा कि ट्रेन रुका हुआ है। तो हमको पता कैसे चल रहा है ट्रेन चल रहा है? तो प्लेटफॉर्म पर जो सामान रखा रहता है ना, जो आदमी सब खड़ा रहता है, वो जब एन्ने भागने लगता तब लगता है ट्रेन चलने लगी। लेकिन यदि मान लीजिए उस बीच में कुछ ना रहे, हमारा इधर ट्रेन जाए, उधर भी वह ट्रेन सेम स्पीड से जाए, और हम उसमें रखे व्यक्ति को अगर देखें तो लगेगा वो स्थिर बैठा हुआ, वो नहीं चल रहा, मतलब ट्रेन क्या है, रुकी, ऐसा लगता है ना। तो अगर मान लीजिए, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप इस दिशा में आप भी जा रहे हैं और कोई दूसरा ट्रेन है वो भी इसी दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो स्पीड है वो घट जाती है। मान लीजिए कि आप 80 से जा रहे हैं और ये 70 से जा रहे हैं, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, आपको लगेगा, क्या लगेगा इसका रिलेटिव स्पीड, कि हम जो है ना, ये व्यक्ति जो है इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगी, माइनस होगी इसकी रिलेटिव स्पीड, यानी घट करके जो आएगी वही रिलेटिव स्पीड होगी, है ना। तो याद रखिएगा, विपरीत दिशा में जुड़ जाता है और सेम दिशा में घट जाता है, इसी को हम रिलेटिव स्पीड कहते हैं। आप ऐसा अनुभव कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए ना, ट्रेन पे जब बैठिएगा ना, मान लीजिए पटना से आ रहे, कहीं से भी आ रहे हैं, तो इस बात का अनुभव आप कीजिएगा जरूर, है ना। कि कभी कभी हमको लगता है ट्रेन हमारे रुकले है, तो पूछते हैं कौन ट्रेन चला, हमारा चला कि वो चला, तो बाद में पता चलता जा अपन ट्रेन चल भी, बगल वाला ट्रेन चल गया, है ना। घर जाने के लिए अगर स्पेशल घर जाने के लिए बैठल रहेंगे ना, तो अलगे मजा आता है। पूछते रहे अपन ट्रेन चला, नहीं बगल वाला ट्रेन चला, उदास होकर बैठे जाते हैं, है ना। तो यही बात है दोस्तों, रिलेटिव स्पीड इसी को हम कहते हैं कि यदि विपरीत दिशा में होती है तो क्या होता है, दोनों जुट जाता है, और अगर सेम दिशा में होती है तो दोनों घट जाता है, इसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। इससे ज्यादा बकवास इसमें हमें नहीं जाननी है ना, बकवास समझनी भी नहीं है। सिर्फ दो ही थ्योरी याद रखना है कि यदि विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जुटेगा और सेम डायरेक्शन में होगा तो घटेगा, इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है।
है दोस्तों। फिर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपको फिर हम बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हम उसको बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं रिलेटिव स्पीड पर। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है, राज और प्रेम विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 2 किलोमीटर गति से चलते हैं तो 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। मतलब क्या हो रहा, क्वेश्चन समझिए कि एक तरफ से राज जा रहा है ना, तो राज कितना स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और दूसरी तरफ से कौन आ रहा है, प्रेम आ रहा है। विपरीत दिशा मतलब क्या होता है, इस दिशा में जाएगा तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये कितने स्पीड से आ रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो कहा 2 घंटे के बाद एक दूसरे से कितने दूरी पर होंगे। तो अब ये हम बताएं कि अगर विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो इसका जो रिलेटिव स्पीड आएगा वह कितना आएगा, 3 + 2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा 2 घंटे के बाद कितनी दूरी, यानी आपको दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो दूरी बराबर हम बताए थे स्पीड गुने टाइम। स्पीड दिया हुआ है 5 और टाइम दिया हुआ है 2, 5 दूनी 10 किलोमीटर, यानी एक दूसरे से दूरी पर होंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेन वाले में भी आएंगे। हम ट्रेन वाले पहले ये देखिए, इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन हुआ ये, है ना। तो अगर आप मान लीजिए कि आप मान लीजिए इधर से जा रहे हैं, उधर से कोई कार आ रही है, आप जा रहे हैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, उधर से कार आ रही है मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, है ना। तो आपको पता करना है कि 2 घंटे के बाद कितना होगा। तो दोनों आदमी जोड़ लीजिए अपना, आप किस स्पीड से जा रहे हैं, वो किस स्पीड से आ रहा है, दोनों को जोड़ करके जितना समय उससे गुना कर दिए, पता चल जाएगा कितना दूरी वो गया हो, है ना दोस्तों। तो इस टाइप के ना खुरफाती क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं जब हम मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आते रहते हैं। तो उसको सॉल्यूशन के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 80 मीटर तथा 120 मीटर लंबाई के 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 25 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय यदि वे समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही है। मतलब 2 ट्रेन है दोस्तों, दोनों समान दिशा में समांतर पटरी पर चल रही है। एक ट्रेन है 80 मीटर का और दूसरा ट्रेन है 120 मीटर का। तो 80 मीटर वाला का स्पीड है कितना, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब ये इसकी स्पीड ज्यादा और इसकी स्पीड क्या है, कम है। तो मतलब ये क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो कह रहा है कितना समय लेगा। तो सबसे पहले कि यदि हमको समय निकालनी है, क्या निकालनी है दोस्तों, समय, तो क्या हमें पता होना चाहिए, दूरी या बटे में चाल, है ना। तो दूरी तो चलिए कल बताए थे, कल वाला वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी मतलब क्या हो, दोनों की लंबाई जुट जाएगी। तो दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, यहां से 80 + 120 क्यों होगी, क्योंकि जब तक वो लास्ट बोगी जब तक पार नहीं कर जाएगा तब तक हम यह ना कहेंगे कि ट्रेन पार कर गई। तो अगर लास्ट की मान लीजिए ये 2 ट्रेन है ना, एक ही दिशा में चल रही है। तो पहले ये यहाँ था, मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, है ना। तो ये क्या होगा, पहले यहाँ पहुंचेगा, इतना दूरी तय किया, लेकिन जब तक ये ट्रेन पूरी यहाँ निकल नहीं जाएगी तब तक क्या पार हुआ, नहीं हुआ। तो अब देखिए ये पार हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी लंबाई या प्लस में इसकी लंबाई मिला करके पूरा ट्रेन की लंबाई, पूरा दूरी कवर किया इसने। यानी इसलिए हम 80 + 120 किए, है ना दोस्तों। ये मीटर में दिया हुआ है ना। अब चाल निकालना है, तो चाल यहां क्या निकलेगा, रिलेटिव चाल निकलेगा, क्योंकि सेम एक ही दिशा में चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड बताए थे, अगर एक ही दिशा में चले 2 गाड़ियां या ट्रेन कुछ भी, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 30 में से 25 गया तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां आपको मीटर में दिया हुआ है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इसका मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा कि नहीं बदलना होगा। अब बताइए, हमने पहला वीडियो याद कीजिए, हमने पहला पार्ट जो आपको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड बदलना है तो यहां क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा को कम करेंगे तो कम से गुना करेंगे, तो कम क्या होता है, 5/18, यानी कितना हो गया, 25/18 मीटर पर सेकंड। अब यहां भागा दे दीजिए, 25/18 से 80 20 कितना हो गया, 200, 25 ऊपर 18 चला गया, 25 ये कट जाएगा, तो 25 8 200, 18 8 144 सेकेंड इसे लगेगा, सेकेंड लगेगा दोस्तों। मिनट पूछेगा तो आप कन्वर्ट कर लीजिए, 60 दूनी 120, 2 मिनट 24 सेकेंड हो गया,
है ना। तो ये लगा दोस्तों, ये तरीका है इसको बनाने का, है ना। तो इसलिए हम जो भी थ्योरी बताते हैं अगर सीरियल बाय बताते हैं ताकि आपको एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना बचे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे चल रही कार का पीछा कर रही है। उनकी गतियां क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कितने मिनट में जीप कार को पकड़ लेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कोई एक जीप है ना, गाड़ी है, ठीक है। इसमें 2 लोग को बैठा देते हैं ना, तब समझ में। और ये कोई कार है ना दोस्तों, ये कोई क्या है, कार है। ये भी इधर जा रही है और ये भी इधर जा रही है। ये इसकी स्पीड है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि देख लीजिए क्रमशः दिया हुआ, तो पहले जीप है तो जीप होगा। अब जीप पीछा करे, इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना कि अगर जीप पीछा करे मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी तो इसको पकड़ेगी ये। अब कह रहा है कि इसके बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है, मतलब ये 5 किलोमीटर आगे चल रही है। तो कितने मिनट में ये इसको पकड़ लेगी। मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इसको कितने मिनट में इसको ये पकड़ लेगी, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गाड़ी है ये जितनी दूर जाएगी उससे इसको 5 किलोमीटर क्या करना होगा, ज्यादा दूरी तय करनी होगी, तभी नहीं ये इसको पकड़ेगी। अगर 5 किलोमीटर ज्यादा दूरी तक क्या इसको पकड़ पाएगी, नहीं पकड़। मतलब हमारे पास जो दूरी हो गई वो दूरी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। क्योंकि ये भागेगी ये भी भागेगी, तो ये जब मान लीजिए यहां पकड़ा तो इसके बीच ये कितना दूरी ज्यादा दूरी तय किया, 5 किलोमीटर ना, क्योंकि ये भी यहां से गया तो ये भी तो आगे जाएगा, तो इससे ज्यादा कितना दूरी तय किया, 5 किलोमीटर। अब आगे आते हैं। अब कह रहा है कि इसकी स्पीड है 90 और इसकी स्पीड है 75 और दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो इसका जो सापेक्षिक चाल होगा वह क्या, स्पीड जो होगी वह क्या होगी, रिलेटिव स्पीड क्या होगी इसकी, है ना। अब सेम दिशा में जा रही तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो 90 में से 75 गया तो कितना हो गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे समय पूछा है कि टाइम क्या लगेगा, तो टाइम बराबर दूरी बटे समय, है ना। तो ये किस में आएगा, घंटा में आएगा। देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 तिया 15 यानी 1/3 घंटा। मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, 20 तिया 60 यानी 20 मिनट में वह उसको क्या करेगी, पकड़ लेगी, है ना। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं रिलेटिव स्पीड में, बहुत मजेदार क्वेश्चन सब आते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिएगा ना कि क्वेश्चन सब जो आएगा बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन सब आने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये चूंकि रिलेटिव स्पीड का नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन को देख के पढ़ेंगे ना एग्जाम हॉल में, अरे बाप रे कत्ते बड़का क्वेश्चन दे दिया रे, समझे में नहीं आया क्वेश्चन, है ना। जब एगो दोस्तवा क्वेश्चन कुछ था, तुम तो बेवकूफ था जो उसको नहीं छुआ, देखे क्वेश्चन भाग जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन है। देखिएगा आंसर कितना गो में आ जाएगा। देखिए तो पहले आप क्वेश्चन का रहा है कि एक किले से बंदूक से गोली चलाई गई, एक किला था वहां से बंदूक से गोली चलाई गई। एक व्यक्ति को इसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती, मतलब वो व्यक्ति कहीं दूर पे खड़ा रहता है, उसको इसकी आवाज 10 सेकंड बाद सुनाई देती। यदि ध्वनि की जो स्पीड है, जो चाल है वो 330 मीटर पर सेकंड से यात्रा करती है, तो किले से व्यक्ति की दूरी ज्ञात करनी है। कितना ईजी है। अरे भैया ध्वनि का स्पीड दे दिया है, टाइम दे दिया, तो आपसे दूरी पूछ रहा है और कुछ क्वेश्चन में कहिए नहीं रहा। इतने रामायण कथा कह रहा था, ये रामायण कथा कह रहा था, इतना क्वेश्चन में कुछ नहीं है भैया। अब देख लो ध्वनि की स्पीड दी हुई है भैया, स्पीड दी हुई है 330 मीटर पर सेकेंड। अब इसका जो टाइम है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो आपसे पूछा है कि बताइए भैया कितना दूरी पर था बच्चा खड़ा जो उसको आवाज़ सुनाई दिया 10 सेकेंड के बाद। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम 330 गुने 10 यानी कितना आ गया, 3300 मीटर। क्योंकि ये स्पीड किस में दिया हुआ, मीटर में, इसलिए ये आएगा मीटर। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3.3 किलोमीटर। देख लीजिए बबुआ में कोनो दम नहीं है ना, इतना इजी क्वेश्चन है। अब देखेंगे भाग जाएंगे तुरंत वहाँ से, कौन बनाएगा ये क्वेश्चन। अरे मुंह में बन गया 330 गुने 10 3300 मीटर। ऑप्शन जैसा है वैसा देख लें,
है ना। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को पढ़िए और प्रैक्टिस इतनी बार होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देख के समझ आना चाहिए हार्ड क्वेश्चन है या इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखने के साथ समझ में आ जाना चाहिए, है ना दोस्तों। तो फिर दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में हम आपको औसत चाल लेके आएंगे, है ना। औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो है वो हम लेके आएंगे दोस्तों। अब बड़ी मजेदार है दोस्तों, जब हम आपको बताएंगे तो देखिएगा कितना इजी लगेगा, वो कल आपको पता चलेगा। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।